नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधायक राजकुमार ठुकराल देहरादून पहुंचे हैं। टिकट फाइनल नहीं होने पर ठुकराल की टेंशन बढ़ी हुई है और कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। टिकट कटने की आशंका को लेते हुए जेपी नड्डा को उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है। रुद्रपुर से भाजपा विधायक हैं ठुकराल और लगता है कि टिकट कट जाएगा, इस डर के मारे उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी राजनीतिक जननी, जिसने हमको पार्षद बनाया, मेयर बनाया, दो बार एमएलए बनाया, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक स्कोर दिया, हाईएस्ट मैं स्कोरर हूँ, ये बीजेपी की वजह से, मोदी जी की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है बहुत सोच विचार के, आत्ममंथन करने के बाद करती है, बहुत छन्नी है। इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। अगर किसी ने मेरी कंप्लेन की है तो मैंने पार्टी हाईकमान को उसी दिन 19 तारीख को 2 पेज का पत्र दिया था। और जो मेरे खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो मैंने कल रुद्रपुर कोतवाली में एक एफआईआर भी लिखा दी है। मैं कल प्रातः ही 7 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली से रुद्रपुर लौटा था। कल मैंने एफआईआर रुद्रपुर कोतवाली में दे दी है। मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। बीजेपी मुझे रुद्रपुर से टिकट देगी और मैं हैट्रिक बनाने में कामयाब होऊंगा। मोदी जी की विचारधारा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आम जनमानस के बीच में लेके जाऊंगा। कर्णप्रयाग की थराली विधानसभा सीट से विधायक मुन्नी देवी को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, जिससे मुन्नी देवी नाराज हैं। कहती हैं कि उनके साथ लोगों का समर्थन है, इसीलिए वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। किन कारणों से मेरा टिकट कटा? 100% 4 ब्लॉक की जनता मेरे साथ थी और आज मेरा टिकट काट के एक कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट चला गया, तो आज जनता आहत है कि हम किसके साथ खड़े रहेंगे। तो इस पे मेरे कार्यकर्ता बराबर संपर्क में हैं और आगे की रणनीति भी मैं बना रही हूँ। यदि सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती हूँ। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां भाजपा विधायक मीना गंगोला भी नाराज हैं। टिकट नहीं मिला है और अब नाराजगी खुलकर के सामने आ रही है और सूत्र तो ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकती है। मीना गंगोला गंगोली हाट से विधायक है मीना और इस बार टिकट कटा है। नाराजगी तो है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस का हाथ थाम सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं। तो देखिए, लिस्ट जारी होने के बाद तो कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी, ये दौर चल रहा है। तो कहां से बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। रवि कैंतुरा हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करेंगे। तो रवि, बताइए जरा, कहां से नाराजगी वाली खबरें आ रही हैं? 2 खबरें तो हमने पढ़ दी, मीना गंगोला नाराज चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रदेश में भाजपा ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार हर जगह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लोग जो है प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जैसे स्वर सामने हैं और खुलकर भी कई लोग बोल रहे हैं। आज के ही घटनाक्रम की हम बात करें तो राजकुमार ठुकराल खुद भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि उनको अभी वहां से टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी डर सता रहा है कि कहीं उनका टिकट न कट जाए। इसके साथ अगर हम बात करें तो केदारनाथ से भी जो है शैला रानी रावत वहाँ पर पहुँची हैं। और इसके साथ ही बात करें तो जिन सीटों पर टिकट फाइनल हो गया है, देखिए, सरिता आर्य अभी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। तो नैनीताल सीट पर भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनमें आपसी विरोध दर्ज हुआ है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही अगर देहरादून की तरफ हम देखें तो यहाँ पर चाहे धर्मपुर सीट हो या फिर कैंट सीट हो, यहाँ पर भी लगातार विरोध हो रहा है। कैंट में इस वक्त जो है यहाँ पर जो विधायक थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ पर भाजपा के लगातार जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मपुर सीट पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा के एक कार्यकर्ता है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
तो ये भाजपा को ये तमाम जितने भी जो डैमेज है इसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार टीम जुटी हुई है। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी जो 11 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 11 सीटों पर चयन करना भाजपा के लिए पूरी तरीके से माथापच्ची बना हुआ है और इन 11 सीटों पर जब चयन होगा उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में इन 11 सीटों पर लगातार बातचीत चल रही है, जिससे मुख्य है केदारनाथ डोईवाला की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है कि यहाँ पर कौन इस वक्त जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा। कर्णप्रयाग जहाँ से हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यहाँ पर कौन प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो ये सीटें चुनना, यहाँ पर प्रत्याशी को चुनना इतना आसान नहीं होगा पार्टी के लिए। तो लगातार इस तरीके का विरोध जो है देखने को मिल रहा है। थराली से हमने देखा कि वहाँ पर भी जो है जिस तरीके से भाजपा ने इस बार जो है भोपाल राम टमटा को टिकट दिया है, तो वहाँ पर भी जो टिकट कटा है तो वहाँ से मुन्नी देवी शाह ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनका टिकट क्यों कटा है, उनको इस कारण का पता नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पार्टी के लिए नुकसान दे सकती हैं, लेकिन इसको डैमेज करने की भी प्रक्रिया होती है, इसको कंट्रोल करने की, जिस पर जो है भाजपा लगातार बनी हुई है और कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर भी टिकट दिए गए हैं, लेकिन जो 11 सीटें अभी और हैं उस पर भी जब टिकट दिया जाएगा तो जो अन्य कार्यकर्ता हैं जिनमें रोष देखने को मिल सकता है उनको किस तरीके से मनाने का काम पार्टी करेगी। इसके लिए भी तमाम बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि ऐसे लोग, ऐसे सिटिंग विधायक जिनके टिकट कटे, क्योंकि 10 सिटिंग विधायक है भाजपा के जब जिनके टिकट काटे गए हैं, कई सीटें ऐसी थी जिन पर कई समीकरण बदले हैं। तो इसको देखते हुए इस तमाम चीज़ों को, समीकरणों को साधने की कोशिश में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कम माथापच्ची नहीं है। रूठों को मनाना और ना माने तो उनके बदले में क्या रणनीति होनी चाहिए, देखना है क्या होता है। फिलहाल तो शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। उधर शैला रानी रावत केदार सीट से बीजेपी के टिकट पर दावेदारी कर रही हैं, मगर अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस विचारधारा से इस विचारधारा में सम्मिलित हुई, बहुत अच्छा जनाधार है और लोगों को, मेरे क्षेत्र के लोगों को बड़ी अपेक्षा है। मैं फिर से सक्रिय राजनीति में आई, बीच में अस्वस्थ भी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसी संघर्षशील महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अवश्य अवसर देगी। टिकट बंटवारे पर विरोध को लेकर भाजपा ने पार्टी दफ्तर की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी है। दफ्तर पर अब 3 बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी को आशंका है कि जिसका टिकट कटा है वो कार्यकर्ता विरोध तो करेंगे, इसीलिए पार्टी दफ्तर पर हंगामा भी हो सकता है। इस वजह से पहले से ही बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये 3 बाउंसर हैं जिनकी नई एंट्री हुई है, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनको अपने एग्जिट से बड़ी नाराजगी है। अब वो अपनी नाराजगी रोष के साथ प्रकट करने लगे तो क्या होगा, इसीलिए दफ्तर की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, ये कहा जा रहा है, और इसमें करीब 55 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। हालांकि कई दिन से यही खबर है कि सीटों को लेकर मंथन है और कुछ बैठ नहीं पा रहा हिसाब किताब। हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर भी अब स्थिति साफ होगी, क्योंकि कई दिन तक तो ये भी खबर चली थी कि हरक सिंह रावत को लेकर भी नाराजगी है, उनको पार्टी में एंट्री मिले ना मिले इस पर संशय है। लेकिन अब इस पर जब संशय नहीं है, वो अपनी पुत्रवधू के साथ कांग्रेस में आ चुके हैं, तो माना जा रहा है कि अब ये लिस्ट जारी हो सकती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश से लेते। तो अविनाश, क्या मान लें अब हरक सिंह रावत अनुकृति के साथ, पुत्रवधू के साथ आ गए हैं कांग्रेस में, अब तो लिस्ट आ जाएगी? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो कल कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन किया गया। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी बहू अनुकृति को दिया जाएगा। अनुकृति लैंसडाउन से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि हरक सिंह रावत पार्टी का प्रचार करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार फार्मूला तय किया था कि एक परिवार एक पार्टी, लिहाजा हरक सिंह रावत चाहते हैं कि इस बार उनकी पुत्रवधू अनुकृति चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी इस पर सहमत हो गई है, इसलिए हरक सिंह रावत को टिकट ना देकर के उनकी बहू को टिकट दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ऐसे कई सारे अन्य नेता भी हैं जिनके पुत्र लगातार टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। खुद हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत कल कांग्रेस पार्टी के वार रूम पर पहुंचे थे और टिकट की डिमांड की थी। वीरेंद्र रावत खानपुर से टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार खानपुर की जनता के बीच में काम कर रहे हैं और पिछली बार वहां पे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब था, लिहाजा उनको टिकट दिया जाए, वो खानपुर सीट जीतने में कामयाब रहेंगे। इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए निर्णय किया था कि एक परिवार
एक टिकट दिया जाएगा। और लिहाजा कल जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए तो उनको ये बता दिया गया कि एक ही टिकट दिया जाएगा, या तो आप लड़ लीजिए या तो आपकी बहू अनुकृति लड़ ले। तो हरक सिंह रावत अपनी बहू के नाम पर सहमत हुए हैं। लांसडाउन से अनुकृति को टिकट मिलना लगभग तय है। सीईसी कर ली गई है, तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर ली गई है। आज शाम तक कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों का नाम होगा और उनको कहा जाएगा कि वो पर्चा जल्द से जल्द दाखिल करें, जल्द से जल्द नामांकन करें, जिससे कि चुनाव प्रचार काफी तेज किया जा सके कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल ऑलरेडी लेट है, क्योंकि अब देखिए दबाव भी बन गया है। बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम साफ है, अभी इंतजार है, आज शाम तक हो सकता है कि ये लिस्ट सामने आ जाए। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है। अगर कांग्रेस कहेगी पर मेरी जरूरत महसूस करेगी तभी चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल किया गया तो हरक कह रहे हैं कि पार्टी अब डिसाइड करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं। पार्टी को लगता है कि मुझे लड़ाकर सीट जीत सकते हैं। कोई मेरी उपयोगिता सीट पूरे प्रदेश में काम करने से मेरी उपयोगिता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है या कई चुनाव लड़के मेरी उपयोगिता हो सकती है, ये निर्णय पार्टी को करना है। दिल्ली से खबर यह है कि हरीश रावत के पुत्र ने भी टिकट मांगा है। वीरेंद्र रावत खानपुर सीट से टिकट मांग रहे हैं। मैं खानपुर क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हूं, वीरेंद्र कहते हैं। तो प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी यहां से सीट से मैदान में है और ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र रावत, मैंने मेहनत की है इस क्षेत्र में और पिछला परफॉर्मेंस कांग्रेस का खराब रहा है, इस बार मुझे मौका दीजिए। पिछले कई वर्षों से मैं खानपुर क्षेत्र में सक्रिय हूं। पूरे कोरोना काल में मैंने वहां पर मेहनत की है। लोगों को राशन बांटने से लेके हमारा दवाइयाँ बांटने से लेके ये सारे मास्क बांटने तक सारा काम किया है और लोगों से लगातार जुड़ा रहा हूं। तो मेरी भी एक उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। और कई दिनों की भागदौड़ के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत और उनके पुराने घर में उनकी वापसी हुई है अपनी बहू के साथ। एक बार फिर से कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। हरक सिंह के साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बनाऊं, एक कार्यकर्ता बनाऊं और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूं मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने गलती 2016 में की थी, आज उस गलती को मुझे माफ़ी मिल गई है। 2016 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस में बगावत हुई थी, जब हरक सिंह रावत उसमें सबसे आगे रहे थे, तो हरक सिंह रावत को उस बगावत का सूत्रधार कहा जाता था। 18 मार्च 2016 को उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड विधानसभा के अंदर 9 विधायकों ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली और उन 9 बागियों में हरक सिंह रावत की भूमिका बड़ी अहम रही थी। विधायकों के बगावत के चलते हरीश सरकार को हटकर राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगते देखा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। कोर्ट की दखल के बाद से हरीश रावत सरकार लौटी, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हरक सिंह रावत समेत सभी बागियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, मगर हरक सिंह एक बार फिर से अब कांग्रेस की टीम का हिस्सा हैं। देखना है कि कांग्रेस के अंदर उनकी ये बात कितने दिनों तक बनी रहती है। तो हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी के बाद देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खूब जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। कहना है कि हरक के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हरक सिंह की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अनुकृति से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति जी। मैम, आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, बड़ी रस्साकसी चल रही थी, कहा यह जाता है कि आप बीजेपी से भी टिकट मांग रही थी, तो कांग्रेस ज्वाइन करके अब आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है
और मुझे खुशी है कि मैंने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है। मैं प्रियंका जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनके इस नारे से बहुत प्रभावित हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जिस तरीके से वे पूरे देश के अंदर महिला नेतृत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, बहनों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरा एक व्यक्तिगत चॉइस भी है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने ये शुरुआत यहाँ से की है। और ये कोई सच्चाई इस बात में नहीं है कि बीजेपी से पिताजी ने कोई शर्त नहीं रखी, ना ही कांग्रेस से कोई शर्त रखी। अब वो मनगढ़ंत कहानियों को लेकर या कोई फेक न्यूज पढ़कर, किसी भी पोर्टल को पढ़कर अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले तो मैं सोचती हूँ अपने आप में सोचने वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब कांग्रेस से टिकट लड़ेंगे, क्योंकि लैंस डाउन से आपने काफी ज्यादा तैयारियां कर रही थी, क्या आप कांग्रेस से लड़ने के विचार है? देखिए, अब मैं क्योंकि कांग्रेस की सिपाही भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, और जो भी निर्देश हमारे शीर्ष नेतृत्व का होगा, जो भी पार्टी तय करेगी, उसको मैं पूरी इच्छा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उसका पालन करूंगी। शुक्रिया से बातचीत कर लेती हैं अनुकृति गोसाई, जो कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है। इनका कहना है कि पूरी तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसी निर्देश के तहत काम करेंगे। अभी टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई बातचीत नहीं हुई है और इसके साथ साथ इन्होंने इस बात को भी गलत ठहराया कि बीजेपी में उनके लिए टिकट की मांग की जा रही थी। कैमरा सुजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। विकासनगर में मौसम का मिजाज बदल गया है। चक्राता में बर्फबारी हो रही है तो वहीं लोखंडी, बुधेर समेत कई इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे तो खिल उठे हैं क्योंकि पर्यटकों का आना बढ़ गया है। उनके लिए ये खुशनुमा मौसम किसी सौगात से कम नहीं। तो ये तस्वीरें देखिए, जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ है और लगातार बर्फबारी। कुदरत का ये नज़ारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और लगता है कुदरत भी मेहरबान है ऐसे ही सैलानियों पर, तभी तो लगातार बर्फबारी है। और जो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी भी पर्यटन से जुड़ी है, उनके लिए भी अच्छी। और अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता क्योंकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी चूँकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुँचा रहे हैं। और डीडीहाट सीट से बीजेपी ने फिर से बिशन सिंह चुफाल पर विश्वास जताया है और उन्हें टिकट दिया है। सरकार में पेयजल मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास काम कराए हैं, इसीलिए वो दोबारा जीत दर्ज करेंगे। जो मैंने काम किए 5 सालों में, उन कामों में केंद्रीय नेतृत्व पर मोहर लगाई। अब मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का सहयोग और के लिए हमने योजना बना रखी है कि जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और लैंसडाउन विधानसभा सीट से भाजपा ने फिर से सिटिंग एमएलए दिलीप रावत को टिकट दिया है। दिलीप रावत ने इसके लिए केंद्रीय हाईकमान को आभार जताया है। इस दौरान दिलीप रावत हरक सिंह रावत पर तंज कसते भी नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर में आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे तीसरी बार उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है, तो मैं उनके जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरूँगा।